हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और अगली नेक्स्ट रिवीजन क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इससे देखो एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस मतलब पेपर्स में मैंने देखे हैं, साथ ही साथ इस बार भी बता रहे हैं कि एसएससी से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि एक या दो क्वेश्चन हर पेपर से आ सकते हैं, ना भी आए तो भी सर्व शिक्षा अभियान को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स है जिनमें आते ही रहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभियान, क्योंकि आज की सदी का कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें हम, मतलब जो आज का इंडिया है अगर उसकी बात करें तो ये आज तक सर्व शिक्षा अभियान काफी जोरों शोरों से चल रहा है। इसका सिंबल भी आप सभी को पता होगा, जो आपको पोस्टर्स, बैनर्स पर या फिर स्कूल्स में, स्कूल्स के गेट पर भी दिखाई दे जाता है, स्पेशली इन दिल्ली स्कूल्स। वहां पर सर्व शिक्षा अभियान के बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभियान। ओके, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे आज कि क्या है क्या नहीं है। कुछ चीजें मैंने हिंदी में लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी हैं। ठीक है, थोड़ी टाइम बाउंड काम है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। हिंदी तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर ही दूंगी आपको। तो चलिए बात करते हैं एसएससी के यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनको रट लेना, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एसएससी की फुल फॉर्म होती है आपकी सर्व शिक्षा अभियान। देखो, फुल फॉर्म से याद आया कि फुल फॉर्म्स पे भी जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक या दो आपके आ जाते हैं कई बार की। जैसे इस बार पीटीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी 7 तारीख वाले पेपर में, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, पीटीए जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है, एमएलएल है या फिर और भी CWSN है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी फुल फॉर्म्स है। तो मैं थोड़ा इकट्ठा कर रही हूँ, जैसे थोड़ी सारी इकट्ठा हो जाएंगी मैं आपको एक वीडियोस पे दे दूंगी, मतलब नेक्स्ट एग्जाम से पहले। ओके, फुल फॉर्म्स पे जो भी एजुकेशनल टर्म्स है फुल फॉर्म उनकी दे दूंगी। चलिए बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अगर आप कहेंगे तो ये एक व्यापक और एकीकृत है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा व्यापक है, साथ ही साथ एकीकृत है यानी कि आपका इंटीग्रेटेड है। अब देखो, इंटीग्रेटेड भी है, कॉम्प्रीहेंसिव भी है, तो इतने व्यापक स्तर पर इसको मतलब खोलने की क्या जरूरत पड़ेगी कि भाई इस अभियान को चलाना है। आपको पता है कि इंडिया में अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एनरोलमेंट तक भी पहुंच बहुत सारे बच्चों की नहीं थी। आज के टाइम पे बहुत काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और एसएससी का इसमें काफी बड़ा रोल रहा है। हालांकि एसएससी के बारे में ये भी क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ी थोड़ी मेन पॉइंट्स बता रही हूँ कि एसएससी में जो है वो एसएससी अपने फुल जो अचीवमेंट थी, टारगेट्स उनको पूरा नहीं कर पाया। इसकी मेजर प्रॉब्लम रही फंडिंग की, क्योंकि फंडिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। मतलब जो चीजें मिलनी चाहिए, जैसे पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, उनको अच्छे से फंडिंग नहीं हो पाई। और क्योंकि एसएससी का मेन टारगेट था कि ग्रास रूट लेवल पर जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार है, लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बच्चों को फैसिलिटीज नहीं होती है, तो फिर थोड़े से टारगेट्स के हमेशा से अधूरे रह ही गए। और क्रिटिसिज्म इसका हमेशा होता है कि भाई ठीक है, इसकी फंडिंग जो है उसमें मतलब जो भी इसका करप्शन हुआ इसमें काफी एसएससी में, ये आप कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली किस चीज के लिए चलाया गया? टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा। सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और सभी बच्चे जो है प्रारंभिक शिक्षा को जो है कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सो एसएससी हैज बीन लॉन्च्ड इन 2002 में लॉन्च हुआ था, पार्टनरशिप में किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। यानी कि जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसके स्थानीय सरकारें जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, चाहे विलेज लेवल पर होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ राज्य सरकारें और प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब आप कह सकते हो कि सारे गवर्नमेंट की इसमें पार्टनरशिप थी कि ये सारे करेंगे। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फंडिंग करती है, तो ये भी एक खैर मेजर इशू है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आती है, टीचर्स की सैलरी टाइम पे नहीं आती है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि स्टेट से जो है फंडिंग होगी एमसीडी को, लेकिन दोनों में जब डिफरेंट गवर्नमेंट हो जाती हैं तो आपको पता है क्लैशेस होते हैं। वो उसको कहते हैं कि हम फंड कर रहे हैं, ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें भी यहाँ पर चलती हैं। और ग्रास रूट लेवल तक जो है, जब विलेज लेवल तक पैसा जाने की बात होती है तो वहां पर थोड़ा करप्शन आपको पता ही है कि इस देश में चलता ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज पर ध्यान देते हैं, हम थोड़ा फैक्चुअल चीजों पर ध्यान देंगे। The program aims to provide useful and relevant elementary education to all children in the 6 to 14 age group by 2010। इस प्रोग्राम का जो एम था वो क्या था कि 2010 तक जो है 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी जो रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन है वो पूरी देंगे। एसएससी अडॉप्ट्स बॉटम अप अप्रोच। अब देखो, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो बेसिकली एसएससी ने अडॉप्ट की बॉटम अप अप्रोच, है ना, कि आप नीचे वाले तबके को ऊपर उठाएंगे। वेयर इन द फेल्ट नीड्स ऑफ द सर्व्ड कम्युनिटीज एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर वेल टेकन केयर ऑफ एंड द प्लान फिट्स इनटू द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एसएससी। बेसिकली जिसमें सेवा किए गए समुदायों की महसूस की गई जरूरतों और शिक्षार्थियों की शैक्षिक अवस्थाओं का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है
और योजना एसएससी के व्यापक ढांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये बात याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी अप्रोच अपनाई थी। नेक्स्ट है इट इज मैंडेटेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 86th अमेंडमेंट एक्ट था आपका, यानी कि 86वां संशोधन था, उसके द्वारा जो है उसको एक्चुअली ये जो है उसके अंतर्गत इस चीज को अनिवार्य बनाया गया कि इंडिया में जो है कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को। फिर जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो उसमें भी जो है एसएससी के मिशंस को वो कर दिया गया। ये मत सोचना कि आरटी अलग से चल रहा है, आरटी के अंदर एसएससी को मिक्स कर दिया गया था कि हाँ भाई जो एसएससी के आपके मेन टारगेट्स वो आरटी के थ्रू भी आपको अचीव करने हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। नेक्स्ट बात करेंगे एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ऑन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक अपॉर्चुनिटी दी गई स्टेट्स को कि वो अपना एक विजन तैयार कर सकते हैं कि हम आपको कैसी एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे। एन एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द पंचायती राज। अभी इंपॉर्टेंट है, किस किस को इन्वॉल्व करने की बात की गई, तो पंचायती राज संस्थान हो गए आपके, ठीक है, जो आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात की है, यानी कि जो शहरी लेवल पर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन होता है, और जो आपकी विलेज लेवल पर होता है, बेसिकली दोनों ही इसमें। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, आरटी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी बहुत बड़ी यहाँ पर वो दी गई है, एक पावर दी गई है कि वो एसएससी को मॉनिटर करेंगे। विलेज और अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमिटीज हो गई, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होगी, मदर टीचर एसोसिएशन होगी, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स होगी, और ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर जितने भी हैं उन सभी को मैनेजमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल का प्रोवाइड किया गया। यानी कि वो लोग अपने अंडर जो चीजें हैं उनको देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विलेज, इंडिया में विलेज बहुत ज्यादा है, और विलेज पे जो है सीधे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट नहीं करती है, बल्कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट करती है। तो लोकल गवर्नमेंट को भी ये मैंडेट दिया गया कि वो वहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन को देखेगी। ओके, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएससी क्या क्या है, ये मैं सारी फैक्चुअल चीजें लिखी हैं जो मतलब पेपर में आ सकती है स्टेटमेंट वाइज, तो वो आप देख लेना। वैसे एसएससी में आपको इतना पता होना चाहिए कब शुरू हुआ, ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल है, किस किस की पार्टनरशिप है, ये सब चीजें। ए प्रोग्राम विद क्लियर टाइम फ्रेमवर्क, एक क्लियर टाइम फ्रेमवर्क दिया था, मैंने कहा ना 2010 तक, तो टाइम बाउंड ये हमारा कैंपेन था कि ऐसा नहीं था कि आप कभी तक करेंगे, इसमें एक लिमिटेड टाइम दिया गया था। तो क्लियर टाइम फ्रेमवर्क था, या फिर टाइम बाउंड फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर द क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात है, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं कि क्वांटिटी बढ़ा दी आपने, सभी को एडुकेट कर दिया, लेकिन बात यह है कि आपने क्वालिटी एजुकेशन दी कि नहीं दी। फिर एन एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द पंचायती राज, स्कूल मैनेजमेंट, ये तो मैंने शायद आपको बता दिया है, ये वही लाइन रिपीटेड है, तो ये वाली चीज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। मतलब एक ऐसा भी दिखाया गया कि भाई हाँ भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि पार्टनरशिप में चला स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कहा गया कि हाँ भाई एक पॉलिटिकल विल भी है इसके पीछे, यानी कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्तर पर भी इसको सोचा जा रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, इसमें पार्टनरशिप है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ऑन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की अपना विजन बनाए एलिमेंट्री एजुकेशन का। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन। अब आप इसमें आगे देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे नॉर्मल नहीं बात की गई है, यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटीज के बारे में बोला गया है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बोला गया है कि भाई उनकी एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान देना। बेसिकली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनकी एजुकेशन पर भी मतलब ग्रास रूट लेवल से इन्होंने स्टार्ट करने की बात की थी। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, एजुकेशन गारंटी, सेंटर अल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। बेसिकली ये था कि गारंटी एजुकेशन दी जाएगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, अल्टरनेट स्कूल खोले जाएंगे, बैक टू स्कूल कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा 2003 तक, ये इसमें माना गया था। तो बैक टू स्कूल कैंपेन जो है वो भी एसएससी से रिलेटेड है। अल्टरनेट स्कूल की भी बात यहाँ पर की गई है, जो लोग एजुकेशन वैसे नहीं ले पाते हैं रेगुलर, तो उनके लिए अल्टरनेट स्कूल्स की। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। फिर ये टारगेट रखा गया कि सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करेंगे 2007 तक। फिर ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2007 तक क्या है, 2010 तक सारे 8 साल कंप्लीट कर लेंगे। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी विद एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007, कि हम सारे गैप्स को भर देंगे, चाहे जेंडर डिस्पैरिटी है, चाहे सोशल लेवल पर जो भी डिस्पैरिटीज है, उन सबको कम कर देंगे, फिर खत्म कर देंगे 2007 तक, और एलिमेंट्री एजुकेशन को 2010 तक, और यूनिवर्सल रिटेंशन जो है वो 2010 तक हो जाएगी। यानी कि सभी बच्चे आपके 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं 2010 तक जो स्कूल में मिलेंगे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते हुए। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, और भी कुछ है इसके की पॉइंट। बेसिक फीचर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है स्टेट्स में, कि स्टेट में जो है संस्थागत सुधार करने हैं, ओके, संस्था वाइज सुधार करने, संस्थाओं में सुधार करना है।
सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होगी, यानी कि ऐसा सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठी है और उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट का नंबर आता है। लेकिन जैसा मैंने कि कहा कि इसको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है कि यहाँ पर जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो सही लेवल पर नहीं हुई। जो लोकल गवर्नमेंट्स को मिलना चाहिए था उनको ढंग से नहीं मिला। इस वजह से इस अभियान में बहुत बड़ी रुकावट आई भी है। ठीक है, फिर ये था कि 9th प्लान के अकॉर्डिंग 85 और 15 था सेंटर स्टेट रेशो, फिर 75-25 कर देंगे, फिर 10th प्लान के बाद जो है 50-50 कर देंगे। ये कुछ टारगेट्स थे। कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन थ्रू इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, मतलब सेंटर के और जाके जो आपकी शिक्षा का लेवल है वो हर जगह पर फैले, वो एक जगह पर फोकस ना हो, और जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसकी भी हेल्प लेने की यहाँ पर बात की गई। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, संस्थागत रूप से जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एसएमसी को भी पावर दी गई है। एसएमसी भी मॉनिटर कर सकते हैं एसएससी के अभियान में जो है क्या चीजें चल रही है, कौन सी बुक्स आई है, कितने टीचर हायर किए गए एसएससी के अंडर, वो सारी। तो एसएमसी हो गई या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन सबको ये पावर दी गई। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू प्लानिंग विद हैबिटेशन एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग। बेसिकली हैबिटेशन लेवल की देखो एक चीज है, यहाँ पर 3 लेवल की बात की गई है। हैबिटेशन लेवल हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लॉक लेवल हो गया। चलो मैं एक बार लिखवा देती हूँ। सबसे पहला यहाँ पर टारगेट है कि हैबिटेशन लेवल। हैबिटेशन लेवल का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी लीडर्स को इम्प्रूव करना है बच्चों की एजुकेशन में, जो उनका इमीडिएट हैबिटेशन एनवायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर बात है ब्लॉक लेवल की, जो ब्लॉक मीन्स आपका यहाँ पर खंड होता है बेसिकली, और 3rd लेवल पर यहाँ पर बात है डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये 3 लेवल भी याद रखना है, मैंने लिखा नहीं है। सबसे पहले आप हैबिटेशन लेवल पर प्लानिंग करेंगे। हैबिटेशन लेवल की प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल की बात करेंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनाएंगे, जहां पे देखो ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला अधिकारी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन चीजों में जो है एसएमसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि हैबिटेशन वाली लेवल पर जहां पर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, बच्चे जो है एक्चुअल में जहां पर ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप प्लानिंग का, जब बच्चों का जो इमीडिएट एनवायरमेंट होता है और बेसिकली वहां के जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, उनका जब एजुकेशन में क्या रोल होता है। तो प्लानिंग की यहाँ पर 3 लेवल पर बात है, हैबिटेशन लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर अप्रोच की, मतलब बिना जेंडर के भेदभाव के लड़के लड़कियों सभी का जो है उनको सबको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। फोकस ऑन द एजुकेशनल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम SC/STs, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अगेन वही जो कॉन्स्टिट्यूट में लिखा गया। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी एंड मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट, ये भी वही पॉइंट है। रिकॉग्निशन ऑफ क्रिटिकल रोल ऑफ टीचर एंड फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नीड्स ऑफ टीचर। अब देखो दिल्ली गवर्नमेंट में ना SSA के बेस पे, दिल्ली गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पूरे देश में SSA के बेस पर भी गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रखे जाते हैं, वो SSA के थ्रू आते हैं, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर उनको रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स रिफ्लेक्टिंग ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल प्लान्स की बात है, यानी कि DEEP, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से प्लानिंग है, यस। चलो अब देखते हैं इसमें। देखो अब यहाँ पर प्लानिंग की बात करें तो SSA ने यहाँ पर 2 टाइप के प्लान्स की भी बात की है। मैंने आपको कहा कि मैं सारे फैक्चुअल चीजें बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत उससे बनाई है कि ये सोचकर कि जितने भी फैक्ट्स इंक्लूड कर पाऊं SSA के बारे में वो इंक्लूड कर दूं, जो आपको ना भी पता हो आपको पता चले। तो 2 टाइप के प्लान की बात यहाँ पर कही है, एक तो होता है एनुअल प्लान और एक होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब बेसिकली संदर्भात्मक बोलेंगे, पता नहीं इस तरह से कुछ बोलेंगे। एनुअल मतलब वार्षिक प्लान आपकी। तो जैसा कि यहाँ पे है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक रूप पे जो है पूरे साल में आप क्या प्लानिंग करने वाले हैं, क्या इंटरवेंशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनुअल प्लान होते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब है कि जो स्टेट है उसका संदर्भ क्या है, स्टेट किस पर्सपेक्टिव में उस एजुकेशन को या उस प्रोग्राम को लागू करता है। कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशंस ऑफ अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कोर प्रिंसिपल इन इम्प्लीमेंटिंग SSA फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो इसका ये कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स, ये भी आपके सामने एक स्टेटमेंट आ सकती है कि SSA के अंडर ये भी किया गया है नहीं किया गया। कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशंस ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जितने भी और पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं, बालिका विद्यालय चलते हैं, KGBV चलते हैं लड़कियों के लिए, तो उन सभी को जो है
कन्वर्ज किया जाएगा। कन्वर्ज का मतलब है कि एक और ही झुकाव होगा, एसएससी हो गया या फिर केजीबीवीज हो गए, फिर आरटी एजुकेशन एक्ट है, सबका झुकाव एक तरफ है कि आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना है। तो एसएससी को बेसिकली सभी में एक तरह से मिला दिया गया है, वो अलग से स्कीम नहीं है, मतलब जितनी भी स्कीम्स चल रही है उनके साथ मिला के जो है वो एसएससी के टारगेट्स को जो है वो अचीव किया जाएगा। चाहे मिनिस्ट्री का कोई प्रोग्राम चल रहा है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कुछ कर रहा है, तो बेसिकली सभी प्रोग्राम्स का कन्वर्जेंस कर दिया जाएगा एसएससी के अंदर, ठीक है। एज अ कोर प्रिंसिपल इन इंप्लीमेंटिंग एसएससी फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एसएससी को आप अलग से चलाएंगे वो एक मतलब बेटर ऑप्शन नहीं होगा, बजाय इसके कि जितनी भी स्कीम्स या जितनी भी सरकार की चीजें पहले से चल रही हैं उन सबको कन्वर्ज कर दिया जाए एक ही पॉइंट पे। कन्वर्ज होता है कि एक ही पॉइंट पे ले आना सभी चीजों को, ठीक है। तो ये कोर प्रिंसिपल है पूरे एसएससी के ऑब्जेक्टिव का, याद रखना, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अप्रोचेस क्या है, अचीव कैसे करोगे आप। पहला है एक्सेस एंड रिटेंशन, कि पहले तो आपको बच्चों की पहुंच लेकर आनी है कि सारे बच्चे एडमिट हो जाए। फिर रिटेंशन का मतलब है कि आपको उनको पढ़ाना है, रिटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे आए और फिर वो चले गए, है ना, कि 2 साल बाद नाम कटवा ले, ये नहीं, बल्कि वो पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे, ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, इक्वालिटी के साथ करनी है, जिसमें जेंडर, आपका कास्ट और रिलीजन, माइनॉरिटी वगैरह का इश्यू आ गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है। तो ये 4 मेन पॉइंट है एसएससी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के, याद रखना। ओके नेक्स्ट। ओके भाई, तो इतना ही था। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे बता दिए, जो जो पूछा जा सकता है ना। और मतलब जितनी भी मोस्टली स्कीम्स है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम को अंडर कर दिया, तो एसएससी में सारे स्कीम्स का कन्वर्जेंस हुआ है, यानी कि सभी को एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज किया गया ताकि जो है एसएससी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाए, ठीक है। तो ये थी भाई मेरी तरफ से एसएससी की वीडियो। अब भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ है प्रैक्टिस के लिए। देखो क्वेश्चन के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कराओ, लेकिन क्या हो रहा है ना, टाइम बहुत कम है। और थ्योरी पार्ट जो है आपके कई बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं कि मैडम ये टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा है, वो टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं वही टॉपिक्स जो है आपके कमेंट से उठा के वही आपको करा रही हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर जो पिछले वाले करा रही हूँ उनसे आपको थोड़ा सा ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है अभी कि बनाया जा सके, क्वेश्चन नए बना के फिर आपको कराया जा सके, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, टाइम नहीं है उतना। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 क्वेश्चन सेट अगर मैं प्रिपेयर कर पाई तो जरूर करूँ। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।